श्रीमद् भगवद गीता पंचमो अध्याय हम 16 श्लोक तक कर लिया था। आज उससे आगे करेंगे और आज 24 मई सोमवार 2021 हम 16वें श्लोक को एक बार फिर ले लेते हैं। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषान्नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जिन्होंने जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ये एक विशेष बात है और इसको समझना है, लेकिन यहाँ पे हमारा अनुभव नहीं है। लेकिन जो गुरु लोगों से सुना है, जो गीता के व्याख्यानों में जो हमने पढ़ा है, उन सब को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि इसका हम सही तरह से जानने की कोशिश करेंगे। ज्ञान जैसे पहले बताया था कि ज्ञान एक्चुअली 3 तरह के होते हैं। एक ब्रह्म ज्ञान है जिसकी अभी बात चल रही है, और उसके नीचे एक विशेष ज्ञान होता है। जैसे किसी का कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई विशेष ज्ञान है, कारपेंट्री है, हाँ? कोई भी विशेष ज्ञान है। और एक सामान्य ज्ञान होता है। तो सामान्य ज्ञान, तो यहाँ पर हम ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बताया कि जब यह ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित होता है तो सभी दिशाओं में इसका प्रकाश व्याप्त हो जाता है। अंधेरे का लेश मात्र भी कुछ बचता नहीं है। और उसमें ये बताया था, पिछली बार हम बात किए थे कि जड़ता का समूल नाश हो जाता है। तो जब कर्म योगी ये काम करता है, कर्म योगी पहले अंतकरण की शुद्धि के लिए काम करता है। वो कर्म करता है अंतकरण की शुद्धि के लिए, और उसके अंदर सबसे पहले अहंकार का नाश होता है। और अहंकार का नाश होने के बाद में मन पे कंट्रोल होता है। और ये मन का कंट्रोल हम यहाँ पर कर्म संन्यास योग नाम इस अध्याय को हम देख रहे हैं। और यहाँ पर आने पे अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। और अंतकरण की शुद्धि होने के साथ साथ ये जो ज्ञान है, जो अज्ञान से आवृत है, ये ज्ञान एकदम प्रकाशित हो जाता है। सहस्त्र सूर्यों का जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान प्रकाश, ये परमात्मा तत्व, इसका हम पिछली बार बात किए थे। अब हम इसके आगे का श्लोक देखते हैं, 17वां। तत्पुदयस्तदात्मानस्
तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त पुनरावर्तिन् ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ये बहुत ही विशेष श्लोक है और बहुत अच्छे से हमें समझने की जरूरत है। इसमें दो चीज बताई है कि एक तो ये जब ज्ञान प्राप्त होता है तो सारा कल्मश मिट जाता है। कर्म योगी सब तरह से पाप पुण्य रहित हो जाता है और गच्छन्त अपुनरावर्तिम, वो फिर पुनरावृत्ति में नहीं आता। अपुनरावृत्ति मतलब उसकी परम गति हो जाती है। ब्रह्म लोक तक सारे लोग पुनरावृत्ति के हैं और उससे पार वो परम धाम जो परमात्मा का आश्रय है वो आश्रय में चला जाता है। तो ये जो है ये अपुनरावृत्ति का है। और ये कैसे होता है ये यहाँ पे बड़ा अच्छे से समझाया है। एक तो बोला तद्बुद्धया, दूसरा बोला है तदात्मान, तीसरा बोला है तनिष्ठा और चौथा बोला तत्परायणा। तत् का मतलब यहाँ पर परमात्मा से है, तत्। और जब हम ये कहते हैं कि तद्बुद्धया, ये सबसे पहले है बुद्धि में परमात्मा को हमको श्रेष्ठतम मानना पर होता है। परमात्मा को जब हम श्रेष्ठतम मानते हैं तो हमारे जो नीचे की आसक्तियां हैं, इस संसार से जो आसक्तियां हैं वो मिट जाती है। जैसे कि बचपन में हमको खिलौने की आसक्ति थी, जवानी में और संसार की आसक्ति थी और कई चीज़ों की आसक्ति रही और अभी भी है। तो ये जब आप परमात्मा को अपना मेन उद्देश्य मान लेते हैं तो ये धीरे धीरे सारी आसक्तियाँ मिटने शुरू हो जाती है। जैसे जवानी में खिलौने आपको अट्रैक्ट नहीं करते हैं, अपना आप ही छूट जाते हैं, ऐसे ही जब परमात्मा की तरफ बुद्धि हो जाती है, परमात्मा में बुद्धि लग जाती है, परमात्मा तत्व तक बुद्धि पहुंच जाती है और ये समझ में आ जाता है बुद्धि को कि इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है और मुझे इसे ही प्राप्त करना है। तो ये जब तद्बुद्धि होती है तो वो परमात्मा तत्व तक पहुंच जाती है। जब तद्बुद्धि परमात्मा बुद्धि से हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो एक विचित्र चीज होती है, उसको तदात्मान बोला है कि ब्रह्म की आत्मा ही ब्रह्म हो जाती है। वो अपनी आत्मा को ब्रह्म स्वरूप देखता है उसके अंदर और उसको परमात्मा के अंदर कोई भेद नजर नहीं आता है। जब वो इन सब चीज़ों से रहित हो जाता है, मतलब आरोप रहित हो जाता है, जब सूक्ष्म अहंकार छूट गया और परमात्मा में बुद्धि लग गई, मन शांत हो गया, ध्यान में लग गया, तो ये जो पूरा अंतकरण है ये आत्मा का ही एक स्वरूप हो जाता है। इसके बाद में तन्निष्ठा, भगवान में श्रद्धा होने के कारण हमारी निष्ठा जो होती है पूरी भगवान में हो जाती है। निष्ठा का मतलब क्या है कि दृढ़
भावना से हम भगवान का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान का कार्य क्या है? कर्मयोगी के लिए कर्तव्य, जो भी समय समय पर कर्तव्य आते हैं उनको करना, ये जो हमने पहले देखा था। तो ये जो चीज़ है, ये भगवान में निष्ठा होने से, भगवान का कोई कर्म है उसको तत्परता से करना, ये जो है ये तन निष्ठा है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हनुमान जी का है। तो वह राम के कार्य के लिए हमेशा तत्पर, सावधान। वो 24 घंटे रहते थे, तो वो ऐसी स्थिति में रहते थे कि वो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए उनको एक क्षण की भी देरी ना हो। ये जो तत्परता है, ये श्रद्धा का परिणाम है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम इसी के अंदर आ गया है। और ये जो चीज़ है इसको हमें ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। तो ये तन्निष्ठा आ जाती है, तो भगवान में निष्ठा हो जाती है और तत्परता के साथ दृढ़ता से भगवान के अंदर हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं और उनके काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद में तत्परायण। तत्परायण का मतलब है कि भगवान के अलावा कोई भी कार्य, भगवान का कार्य करने के लिए तैयार, बाकी सारे कर्मों से संन्यास, ये ब्रह्म स्थिति है। उसी में परायण मतलब उसी के सहारे और कुछ नहीं, भगवान के सहारे ही रहना है। तत्परायण, भगवान के सहारे रहना, सब कर्मों से संन्यास। मेरा कोई अपना कर्म नहीं है, मेरा कोई अपना काम नहीं है, जो भी काम है वो भगवान का है और भगवान का काम करने के लिए तत्पर। तो ये हो गया तद्बुद्ध्य तदात्मानम तत्निष्ठा तत्परायण। ये चारों स्थितियाँ धीरे 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 आती हैं। कर्म योगी जब इसमें बराबर लगा रहता है तो ये गुण उसके अंदर अपने आप उत्पन्न होते हैं और ये उत्पन्न होने से वो ज्ञान प्रकाशित होता है और बोले कि वो ज्ञान ऐसा है कि उसमें कोई कलमश नहीं है, कोई भी मैल नहीं है, निर्मल, पूर्णतया निर्मल, ज्ञान निर्धूत कलमसा। और ऐसा जब होता है तब उसका फिर जन्म नहीं होता और वो इस मृत्यु जन्म से मुक्त हो जाता है। जीवन रहते हुए, जीवन अभी शेष है तब भी वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो इसको बताया है कि गच्छन्त न पुनरावर्तिम, वो पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। राम सुखदास जी बताते हैं कि जब मन और बुद्धि उसके अंदर लगा देते हैं, किसी चीज़ में हम मन और बुद्धि लगा देते हैं, जो कि 12वें अध्याय में बोला था। तो जब मन और बुद्धि हम लगा देते हैं तो बोलते हैं कि आत्मा स्वयं जीव समय उसमें लग जाता है और जब जीव उसमें लग जाता है तो वो उसको प्राप्त हो जाता है, वो उसको मिल जाता है। जब मैं परमात्मा में ही मन और बुद्धि लगा देता हूँ तो परमात्मा मेरे को मिल जाते हैं। तो ये परमात्मा तत्व है, इसके बारे में बताया है कि अहम मिटने से सारे विकार मिट जाते हैं। और क्योंकि सभी विकार पाप ताप अहम पर ही टिके हुए हैं। अहम, राम सुखदास जी बोलते हैं, ये खेजड़ी, अहम की खेजड़ी के ऊपर ये सारे विकार रहते हैं। अहम की खेजड़ी, गांव में, राजस्थान में, वहाँ पर
बोलते हैं भूत प्रेत होते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं कि खेजड़ी पे रहते हैं। तो यहाँ पर ये बोला कि वो खेजड़ी पे ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जितने भी लालच, जितना कुछ हैं, ये सारे के सारे दोष, ये सारे के सारे विकार वो उसमें रहते हैं। और जब मैंने अहम ही छोड़ दिया तो सारे के सारे विकार ये खत्म हो जाते हैं। विकार कहते हैं उपाधि को। जब आत्मा पे कोई उपाधि लगती है, जब मैं समझता हूँ कि मैं क्रोधी हूँ, तो ये उपाधि है, ये इल्लत है। इल्लत का नाम उपाधि है। ये आपके ऊपर अननेसेसरी लोड है। तो ये जो है, जब अहम हमने पूरा छोड़ दिया तो ये सारा का सारा चीज़ छूट जाती है। और इसी को यहाँ पर बोला है निर्धूत कल्मषा। तो सारे के सारे कल्मष यहाँ पर मिट जाते हैं और वो आदमी परमात्मा में एकाकार हो जाता है, तदाकार हो जाता है और उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये यहाँ पर 70वें श्लोक के अंदर भगवान ने बताया। 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अब बताया कि जब ये प्रकाश, जब ये ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है। तो बोले कि ज्ञानी महापुरुष पंडिता समदर्शिनी, ज्ञानी महापुरुष सबको एक समान रूप से देखता है। वो सब कौन है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। ब्राह्मण जो विद्या और विनय से संयुक्त है वो ब्राह्मण, गवि गाय, हस्तिनी हाथी, सुनी कुत्ता और स्वपाकेच चांडाल, इन सबको एक ही तरह से देखता है। समदर्शिना का मतलब समदृष्टि हो जाती है। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि समवर्तिना। व्यवहार इन पांचों से अलग अलग होता है। जब अगर मेरे को ब्राह्मण को व्यवहार करना है तो ब्राह्मण का पूजन होता है, चांडाल का पूजन नहीं होता है। दूध अगर मेरे को पीना है तो गाय का पीना। दूध आप किसी और जानवर का नहीं पिएंगे। और हाथी की सवारी हम करते हैं लेकिन कुत्ते की सवारी नहीं करते। तो व्यवहार के अंदर ये सब अलग अलग है, लेकिन सब में आत्मा एक है, परमात्मा। और यहाँ पे देखिए, बात यह है कि परमात्मा सुहृदय है। उन सब उन्हीं के अंश हैं। तो वो किससे भेद करे और किससे ना भेद करे। तो परमात्मा को सुहृदय बोला गया है। और इसलिए जब एक कर्म योगी उस प्रकाश में प्रकाशित हो जाता है, उस प्रकाश तक पहुंच जाता है, तो उसको ये सब एक ही लगते हैं। जैसे वो आत्म तत्व में है, वो सबको आत्म तत्व में ही देखता है। उसके लिए किसी का भी भेद नहीं बचता। व्यवहार अलग अलग होगा, लेकिन
दृष्टि एक समान होगी। और यही जब भगवान 11वें अध्याय को लेते हैं और 11वें अध्याय के अंदर जब आखिरी श्लोक बोलते हैं तब बोलते हैं मत कर्म कर्ण मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। निर्वैर सर्वभूतेषु, भगवान के अगर दर्शन हो गए तो फिर इस संसार के अंदर कौन आपका वैरी बचा? कोई वैरी नहीं है। और इसी 5वें का आखिरी अगर श्लोक देखें तो बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सुहृदयम सर्वभूतानाम, सुहृदय सबके लिए अच्छा विचार हो, सबको सुख पहुंचाने की अपनी कामना हो, उनके दुख और सुख के हम साथी हैं, सबको सुख दुख का भागी बनने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये समदर्शी है। तो ये जो चीज़ है, जैसे कि शरीर के अंदर हमारे इतने सारे अंग हैं, क्या हम सबको बराबर व्यवहार करते हैं? अगर किसी के पाँव लग जाता है तो हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन अगर कोई हाथ लग जाता है तो क्या क्षमा मांगते हैं? ऐसे ही मान लीजिए कि हमारा हाथ कहीं गलत जगह लग गया तो हम हाथ को इमीडिएटली धोते हैं, लेकिन हाथ के हाथ लग जाए तो क्या हम हाथ को धोते हैं? तो हमारा व्यवहार हर एक अंग के साथ अलग अलग है और अलग अलग होना भी चाहिए। क्यों? चलने के लिए पाँव काम आते हैं, हाथ अलग काम आते हैं, आंखें अलग काम आती है, सबका काम आना अलग अलग है, लेकिन सबका दर्द एक शरीर का हमको महसूस होता है। सबका हर अंग का सुख दर्द, सुख या दुख हमको एक जैसा लगता है। और जब हमारा हाथ कोई दुख रहा है तो हम पूरा शरीर इसमें लग जाता है कि हाथ जल्दी ठीक हो जाए। तो ये जो चीज़ है, ये हमारा समदर्शिन व्यवहार है शरीर के अंगों के लिए। ऐसे ही अगर सृष्टि में ये व्यष्टि है और अगर सृष्टि के अंदर हम देखें तो सारे के सारे जीव वो एक तरह से एक अंग है। जैसे हम एक अंग है वैसे वो भी एक अंग है। तो उनमें और मेरे में क्या फ़र्क है? तो वो जो चीज़ है, ऐसा जो ज्ञानी महापुरुष होता है वो ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी या कुत्ते, इसके अंदर भेद, व्यवहारिक भेद होता है, लेकिन देखने में भेद नहीं होता है। सब परमात्मा के अंश हैं, सब मेरे जैसे हैं और सब का सुख दुख मेरा सुख दुख है। अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मेरे को करना है। तो ये जो चीज़ है, ये सम रूप से परमात्मा को देखने वाला हो जाता है। तो ये जो है, ऐसे ही प्राणियों से विषम यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में समभाव होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे बताई है 18वें। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इस तरह का होता है। ये ज्ञान बिल्कुल अपने को तभी समझ में आ सकता है जब हम उस स्थिति में पहुँचे। आज हमें वो ज्ञान नहीं है, वो अनुभव नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये हमें समझना चाहिए। मैं अल्प बुद्धि से बता रहा हूँ आपको, और जो मैं समझा हूँ इसमें उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। 19वां श्लोक, येव तेर्जित सर्गो ये साम्ये
स्थितं मनः निर्दोषमि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। साम्ये स्थितं मनः, यह मन का मतलब अंतःकरण ले लीजिए। मन अहंकार दोनों शांत हो गए, तो अब बचा क्या? मन। मन के अंदर वो जो हमारा अंतःकरण है वो अंतःकरण है, और उसकी बुद्धि की बात हम अगले अध्याय में करेंगे। और यहाँ पर मन की बात हो रही है, तो ये जो मन है इसको हम अंतःकरण ही समझें। और बोले कि ये तेर्जित सर्गो, ये संसार, ये संपूर्ण संसार उसने जीत लिया। तेर्जित, जीत लिया है। कैसे? किसने जीत लिया है? येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका अंतःकरण शांत है। ये अंतःकरण कंट्रोल किया, अंतःकरण की शांति के बाद में ये प्रकाश आया। तो ये जो प्रकाश जो आया यहाँ पर यह है कि मेरा अंतःकरण शांत हो गया, और इस स्थिति में मैंने संपूर्ण संसार को जीत लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी इंद्रियां दूसरी चीज़ों में लगी हुई हैं, तो वो जब तक उनके ऊपर आश्रित हैं तब तक आप तो पर हैं, आप उनके ऊपर आश्रित हैं, तो आप उनके अधीन हैं। जब आपने सारी चीज़ों के ऊपर, सारी इंद्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, मन पे अपना कंट्रोल कर लिया, तो उसके बाद में ये सारा संसार आपने जीत लिया। इसका मतलब क्या है? अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है। ये जो ब्रह्म है ये निर्दोष है। सम निर्दोषी समम ब्रह्मा, ये निर्दोष ब्रह्म, इसमें कोई दोष ही नहीं है, कोई विकार है ही नहीं, निर्दोष है। और सम है, इसमें समता है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। ये निर्दोष ब्रह्म, निर्दोष ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म में उसकी स्थिति हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। परमात्मा तत्व के अंदर स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता आना, अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि का विकार नहीं होना। जिसकी बुद्धि में समता की स्थिति आ गई उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। तो उसने जीते जीते सारी पृथ्वी को जीत लिया है। तो ये जो स्थिति है ये यहाँ पे उस प्रकाश के अंदर ये बताई गई है। ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, चारों 16 से लेके 18 तक 19 तक। ये 16 का श्लोक हम पहले भी लिए थे, लेकिन 18-19 तक ये इसके अंदर बताते हैं कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और सबको एक सा ही ज्ञान प्राप्त होता है। जितने भी तत्व ज्ञानी हैं सबको एक सा ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसके बाद में हम वो जो ब्रह्म में स्थित जो आदमी है उसके क्या लक्षण हैं, ये आगे हमको 20 से लेके और 26 तक इसको हम 2 भाग में कवर करेंगे, और इसको अगले उसमें हम लेंगे। तो इसमें बताया है कि वो ब्रह्म में जो स्थित है उसके क्या लक्षण हैं और उसकी स्थिति क्या है। लक्षण क्या है और स्थिति क्या है, क्योंकि ये हमको समझना है कि हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाए, तो हम कहाँ पर हैं। तो ये जो चीज़ है ये हम अगले जो प्रवचन है उसके अंदर हम इसको देखेंगे।
अब मैं यहीं पे वाणी को विश्राम करता हूँ। राम।